नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के सदस्यीय दल का नेता चुना गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। इसके बाद सभी ने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ और कर गुजरने वाली लोकसभा रहने वाली है। मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश बोले, हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। एनडीए की मीटिंग में नीतीश ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए हमारी पार्टी जेडीयू समर्थन देती है। यह बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से वे पीएम हैं और फिर पीएम बनने जा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की सेवा की है और उम्मीद है कि अगली बार सब पूरा कर देंगे। नीतीश भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने की ओर बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। वहीं मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम देश के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। यह ऐतिहासिक पल है। वित्त मंत्रालय के लिए बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू आमने सामने माना जा रहा है कि टीडीपी को 4, जेडीयू को 3 और एलजेपी और शिवसेना को 2-2 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि नीतीश ने 4 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की डिमांड रखी है। खबर है कि बीजेपी के बाद एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी और जेडीयू स्पीकर के पद 7 वित्त मंत्रालय मांग रही है। इसकी वजह से जांच एजेंसी ईडी वित्त मंत्रालय के तहत आती है। हालांकि बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। टीडीपी, जेडीयू के बिना भाजपा की सरकार बनना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। उनकी कुल सीटें 293 हैं और गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए बेहद जरूरी भी है और इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन जगह बना पाएगा, इस पर चर्चा भी अब जो है तेज होने लगी है। तो राजस्थान में इन चुनावों में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ। वह कुल 25 सीटों में से महज 14 सीटों पर ही बीजेपी जो है जीत हासिल कर पाई। लेकिन फिर भी सूबे से आधा दर्जन नेताओं की मंत्री पद के लिए मजबूत दावेदारी जताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें से 3 मंत्री बन सकते हैं और लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला कोटा से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उनके इस बार मंत्री बनने की संभावना लगातार तेज है और वैश्य वर्ग से आने वाले बिरला का बतौर लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल शानदार भी रहा है। बीते 2 कार्यकाल से मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल के भी फिर से मंत्रिमंडल में जगह बनाने की संभावनाएं लगातार बनाई जा रही हैं। फिलहाल अब इन दोनों को नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्रों में भी माना जाता है और दोनों के पास जल शक्ति और कानून मंत्रालय जैसे अहम विभाग रहे हैं। मेघवाल लगातार 4थी बार और शेखावत तीसरी बार सांसद बने हैं। इन 3 नेताओं के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के नवनिर्वाचित सांसद भूपेंद्र यादव पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ से तीसरी बार सांसद बने सीपी जोशी और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र दुष्यंत सिंह को भी मंत्री पद की दौड़ में माना जा रहा है। यादव अमित शाह के विश्वस्त और पार्टी के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। दुष्यंत सिंह फिलहाल राजस्थान के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि नतीजे बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं, लिहाजा जिन सांसदों का नाम मंत्री पद के लिए चर्चाओं में लगातार तेज बना हुआ है, उनमें से कुछ बड़े नेताओं को कैबिनेट के बजाय संगठन में पार्टी को राजस्थान में लगे बड़े झटके के बाद जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी साधना होगा।